हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आपका रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है आपकी, वो देखेंगे। इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड, एफ एक्स इज वेरिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। रोल्स थ्योरम की ये स्टेटमेंट है आपकी कि यदि हमारा फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, दूसरा एफ एक्स वेरिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और तीसरा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यदि ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, आपकी तीनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं, तो क्या होगा, देन there exists at least one value C belongs to open interval AB such that f derivative C is equal to 0। ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है आपकी। इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान से समझ लेंगे, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस आपको पता है कब होगा, जब वो उस वैल्यू पे, हर वैल्यू पे, उस इंटरवल की हर वैल्यू पे एग्जिस्ट करे, डिफाइन हो और रियल हो, तो वो कंटिन्यूस होगा। और यदि वो पोलिनोमियल है तो एवरी पोलिनोमियल इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शंस। दूसरा, एफ एक्स इज वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है, इट मीन्स एंडिंग पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पे क्या होना चाहिए, आपका डिफाइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए और आपका एग्जिस्ट करना चाहिए आपका, तब वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। और एफ ए और एफ बी पे वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए आपकी। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए एंड बी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्टेटमेंट है आपकी। अब इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका, तो वो क्या होगा आपका, यदि कोई भी आपका ये करा हुआ हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, ये a है, ये आपका b है। a पॉइंट पे आपका यहाँ जो वैल्यू है y की वो आपकी है, ये जो पॉइंट है हमारा ये आपका बन जाएगा, ये जो है आपका ये हो गया आपका एफ ए, और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका एफ बी, ये भी यही होगा आपका एफ बी पॉइंट पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ बी हो जाएगा। ये ए और एफ ए है आपका, और ये आपका बी और एफ बी पॉइंट। एफ ए और एफ बी दोनों सेम पोजीशन पे, आपका F2 पे भी वही वैल्यू है आपका, और सपोज करो A2 है और B3 है, तो F2 पे भी वही वैल्यू और F3 पे भी सेम वैल्यू है आपका, यानी FA और FB दोनों बराबर होंगे। ये आपकी इसकी तीसरी कंडीशंस में है, तो FA और FB हम बराबर ही ले लेते हैं आपका। तो पहली कंडीशंस में ये है आपका कि FX क्या होना चाहिए, आपका FX कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे। तो कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई भी आपका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ए से बी तक हमारा कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है आपका। दूसरा है कि एफ एक्स इज वेरिएबल। कोई भी फंक्शन वेरिएबल कब होगा, जब उसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं होगा आपका, तो वो क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा कोई। तो एफ ए और बी को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पर एक ही टेंजेंट रो हो सकता है। फंक्शन ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूस है, पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और एक पॉइंट पे आपका कंटिन्यूस, आपको पता है कि डेरिवेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, तो पहले कंटिन्यूस तो है ही हमारा फंक्शन। वेरिएबल तब होगा जब हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, एक से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तब वो वेरिएबल है, अदरवाइज वो वेरिएबल नहीं है। तो हर इस पॉइंट पे हम
किसी भी पॉइंट पे ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन पे एक आपका एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते आप। उसके बाद आपका है कि एफ ए इजकल टू एफ बी, तो एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है। तब कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी, तब कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक वैल्यू जरूर ऐसी है इसमें जहाँ पे टेंजेंट इज क्या है आपका एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0, यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जहाँ टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या है आपका एक्स एक्सिस है। ये वाली लाइन पैरेलल होगी आपके एक्स एक्सिस के। कम से कम एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे आपका ये वाली लाइन है उसके ऊपर यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए उस पॉइंट पे ए और बी के बीच में, उस पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए आपका, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी आपका एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि एफ डेरिवेटिव सी का मतलब हो गया आपका कि टेंजेंट जो है आपका वो क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया आपका। तो टेंजेंट इज कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा आपका। यही आपकी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये ज्योमेट्रिकल उसका इंटरप्रिटेशन है आपका कि हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम क्या डिफाइन करती है आपका कि आपका क्या होगा टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या होगा आपका एटलीस्ट एक वैल्यू पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा आपका। अब इसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। आपका प्रॉब्लम सोल्व करते हैं आपकी 1 by 1। ये आपका एफ एक्स इजकल टू क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा देता हूं मैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3। इंटरवल है आपका ऑन 1 से 3, क्लोज इंटरवल पे आपको फाइंड आउट करना है। आपको फर्स्ट पार्ट है ये आपका 1 का। लेट एफ एक्स सोल्यूशन में देखेंगे आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। आपका लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब तीनों कंडीशंस को हमें चेक करना है कि ये आपका कंटिन्यूस है कि नहीं क्लोज इंटरवल पे आपका। दूसरा आपका डेरिएबल है या नहीं है ओपन इंटरवल पे। और तीसरा f1 f3 के बराबर है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो f(x) ये फंक्शन है तो आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लिखेंगे f(x) इज पोलिनोमियल लिख सकते हैं, या f(x) इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू 1 to 3। यदि हमारा इंटरवल 1 से 3 के बीच में है आपका, और 1 और 3 भी हो सकता है आपका, तो उस वैल्यू पे आपका ये जो आपका f(x) है ये हर जगह डिफाइन होगा, रियल होगा और एग्जिस्ट करेगा आपका। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस। f(x) जो हमारा है वो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा आपका है f(x) f डेरिवेटिव x फाइंड आउट करेंगे इसका। f डेरिवेटिव x क्या आएगा आपका, तो f डेरिवेटिव x क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस 4 आ जाएगा आपका। 2x माइनस 4 जो है आपका वो भी आपका ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा आपका, रियल वैल्यू और आपका डिफाइन होगा आपका। इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे कि f डेरिवेटिव देयरफॉर f डेरिवेटिव x इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट, देयरफॉर f(x) इज डेरिएबल। f(x) इज डेरिएबल
एट x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल होना चाहिए 1 2 3। और तीसरी कंडीशंस में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि f1 इजकल टू f3 है या नहीं है। तो f1 आपका क्या आ जाएगा, f1 इजकल टू, f1 पुट करेंगे तो 0 आएगा आपका, और f3 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो देयरफॉर f1 इजकल टू f3। तीनों आपकी स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, इसकी तीनों आपकी कंडीशंस ये क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएंगी आपकी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशंस आपकी क्या है, सेटिस्फाई है। तो देयरफॉर एटलीस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, सो देयर एग्जिस्ट वन C बिलोंग्स टू A B यानी 1 3 such that f derivative C इज इक्वल टू 0। तो f डेरिवेटिव C 0 है आपका, ये पुट कर देंगे आपका, देखेंगे कि रोल्स थ्योरम में क्या वैल्यू आती है वो आपका। तो 2x, तो 2C माइनस 4 इजकल टू 0, तो C इजकल टू क्या आ गया 2, और C इजकल टू 2 आ गया, तो C 2 जो है वो 1 3 के बीच में है, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड है आपकी। रोल्स थ्योरम क्या हो गया आपकी, अप्लीकेबल है, क्योंकि 2 जो वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू तो है जहाँ पे f डेरिवेटिव क्या है आपका 0 है, यानी 2 वो वैल्यू है 1 और 3 के बीच में ही आपका 2 लाई कर रहा है आपका। तो 2 वो वैल्यू है जहाँ पे आपका टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा। वो पॉइंट पूछे कि किस पॉइंट पे टेंजेंट इज, ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो यहाँ 2, ये x की वैल्यू ये हमारी, तो यहाँ पुट कर देंगे आपका x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, और 2 पुट करने से जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमारा क्या है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस है। तो यदि वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, कई बार आपके क्वेश्चंस को ऐसे चेंज कर देता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ तक करेंगे c इजकल टू 2 आ जाएगा आपका, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे f2 में, तो f2 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2, और यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, और माइनस में आपका 8, तो -1 हो जाएगा आपका। तो 2 -1 जो पॉइंट है आपका, x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 और +3 कितना हो गया 7, और ये -8, तो -1 आ जाएगा। तो -2 -1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इस तरह से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज में आपके आएंगे, उनको सोल्व करेंगे। आपको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चंस में, पहले f(x) को चेक करेंगे, फिर f डेरिवेटिव x, फिर fa और fb यानी जो भी आपके इंटरवल हैं उनको चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। यदि वो इक्वल हो जाते हैं, तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं आपकी, तो फिर रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू c सच दैट f डेरिवेटिव c क्या होगा आपका 0 होगा। तो f डेरिवेटिव c फाइंड आउट करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। वो पहले से ही आप f डेरिवेटिव x निकाल चुके हो, वहाँ पे c पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका if f(x) is equal to क्या हुआ आपका, ये आपका फर्स्ट का 4th पार्ट है आपका। if f(x) is equal to x स्क्वायर ना x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 ऑन 1 3। तो सेम इसमें भी आपका आप फाइंड आउट करना है इसको आपको। तो कैसे करेंगे आप, पहले आप इसको ये चेक करेंगे
कि ये आपका कंटिन्यूस है कि नहीं क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि लेट एफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6। तो सॉल्यूशंस में आप क्या लिखेंगे आपका कि एफ एक्स पहली कंडीशंस में हो जाएगा एफ एक्स इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3। सेम इसलिए आपका क्या हो जाएगा, देयर फॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा आपका, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3। सेकेंड इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव x निकालेंगे तो एफ डेरिवेटिव x क्या आ जाएगा हमारा, एफ डेरिवेटिव x आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 11, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 आ जाएगा। एफ डेरिवेटिव x भी क्या है आपका, एफ डेरिवेटिव x भी क्या हो जाएगा आपका, एफ डेरिवेटिव x जो हमारा है वो भी क्या कर रहा है आपका, इज डिफाइन है, रियल है और एग्जिस्ट कर रहा है एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में लिखेंगे इसमें आपका। और तीसरी जो आपकी कंडीशंस है उसमें क्या होगा आपका, तीसरी जो कंडीशंस है उसमें होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि f ऑफ 1 और f ऑफ 3 चेक करेंगे बराबर आएगा या नहीं आएगा। f1 पुट करेंगे तो 1 12 और माइनस 12 0 हो जाएगा आपका, और f3 पुट करेंगे तो 3 भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा आपका। 3 पुट करेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू, देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 1 और f ऑफ 3 दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे आपके। Hence all the three conditions are satisfy, तीनों conditions हमारी क्या है, satisfy हैं। So there exists a value c such that कि f derivative c is equal to 0। तो क्या हो जाएगा आपका, therefore f derivative c is equal to 0। एटलीस्ट एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए, तो चेक करते हो कौन सी वैल्यू है। तो f डेरिवेटिव c यहाँ पुट कर देंगे आपका 3x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आपका। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो आपका। क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 132 और अपॉन में 2a का मतलब हो गया आपका 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी 12 प्लस माइनस और रूट कितना हो गया आपका, ये भी आपका 12 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 12 है आपका 6, ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हो आप 12 प्लस माइनस और आप यहाँ पे रूट, तो 2√3 अपॉन क्या लिख सकते हो आपका 6 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू होगी आपकी वो 2 और प्लस माइनस 3√3/3 आपका कितना हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 1/√3
तो 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3 दोनों वैल्यू इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे आपकी। तो इसलिए क्या हमें तो एटलीस्ट एक वैल्यू चाहिए थी, तो एक वैल्यू तो है ही हमारे पास। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, ये इट मीन्स ये है कि आपका रोल्स थ्योरम जो है वो आपकी वेरीफाइड है, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यू तो आ ही रही है। वो वैल्यू क्या है, 2 प्लस माइनस 1/√3 दोनों वैल्यू पे क्या होगा आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपका चेक करेंगे कि वो रोल्स थ्योरम वेरीफाई है या नहीं है, किस वैल्यू पे है। इसी तरह से था आपका, इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इसमें है आपका एफ एक्स इजकल टू, सेकेंड का आपका एफ एक्स इजकल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5 की होल क्यूब ऑन 2 to 5। तो सिंपल मैं आपका थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको कर देता हूँ आपका। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे आपका कि पहली कंडीशन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में चेक करेंगे कि ये आपका कंटिन्यूस है या नहीं है आपका। तो एफ एक्स है वो डिफाइन है, क्योंकि कहीं भी आपका क्या नहीं हो रहा, आपका ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाए, आपका एन इन्फिनिटी बन जाए, आपका डिनोमिनेटर है ही नहीं, 0 बन जाए डिनोमिनेटर जिसमें, तो वहाँ अनडिफाइंड हो जाता है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, वहाँ अनडिफाइंड हो जाता है आपका। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, 2 और 5 के बीच में हर वैल्यू पे ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, रियल होगा और डिफाइन होगा आपका। इसका मतलब ये है कि आप ये लिखेंगे कि एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स इज रियल, exist and defined at x belongs to 2 to 5. Therefore, fx is continuous. At x belongs to 2 to 5 क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए आपका। दूसरा ये है कि आप एफ एक्स यदि आपका कंटिन्यूस है आपका, तो दूसरी स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि डेरिवेबल है कि नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भी है आपका। पोलिनोमियल आप समझते हो आपका कि पोलिनोमियल में आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो आपका है ही आपका, इसकी पावर आप फाइंड आउट करोगे तो कैसी आएगी आपकी पावर। यदि x की पावर में आप लेके आएंगे तो कहीं भी x की वैल्यू आपकी पावर नेगेटिव नहीं आएगी, रेडिकल नहीं है आपका, इंटीजर ही है आपकी। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, पोलिनोमियल हो जाएगा। पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा ही। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज पोलिनोमियल हैंस इट इज कंटिन्यूस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आप लिखेंगे कि एफ डेरिवेटिव, या हर क्वेश्चंस में आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये इजी है कि हर उसमें क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि जिसमें पोलिनोमियल नहीं होगा उसमें हमें चेक करके देखना पड़ेगा, तो उसमें चेक करेंगे ही हम। यदि ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल नहीं है तो वो कंटिन्यूस आपका नहीं है। पोलिनोमियल नहीं भी हो फिर भी आपका क्या हो सकता है, वो कंटिन्यूस हो सकता है आपका। वो डिफाइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए आपका। दूसरा ये है कि आपका यदि एफ एक्स डेरिवेटिव चेक करेंगे तो एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे, तो एफ डेरिवेटिव एक्स कितना आ जाएगा आपका, एफ डेरिवेटिव एक्स यदि फाइंड आउट करेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1, और आपका हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 5 का होल क्यूब, और इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू में 1। तो इसमें से क्या कॉमन है आपका, वो कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि एफ डेरिवेटिव एक्स हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, तो यहीं सोल्व कर देते हैं आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका,
एक तो x माइनस टू इसमें भी है उसमें भी है आपका, तो x माइनस टू कॉमन आ जाएगा आपका, और दूसरा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू तो आएगी। यहाँ पे क्या बच गया आपका x माइनस टू, यदि आपका है x माइनस टू और x माइनस 5, x माइनस टू एक आपने ले लिया फैक्टर, x माइनस एक तो x माइनस टू बच गया आपका और इनटू में 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस टू बच गया आपका यहाँ पे, और प्लस में x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो x माइनस 5 बच गया, और x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5 बच गया। ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और इनटू में 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 और प्लस में 2x और माइनस में 10। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और इनटू में 5x माइनस 16, ये आ जाएगा। अब f डेरिवेटिव x जो हमारा है वो क्या आपका f डेरिवेटिव x इस इंटरवल ओपन इंटरवल में आपका क्या है, रियल भी वही चीज़ लिखेंगे आपका कि f डेरिवेटिव x जो होगा आपका वो डिफाइन भी है, तो वही लिख देंगे आपका कि f डेरिवेटिव x जो है हमारा डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल और 2 to 5। तीसरी कंडीशन में हम ये चेक करेंगे आपका, तीसरी कंडीशन में क्या चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन में आप चेक करोगे कि f ऑफ 2 इजकल टू f ऑफ 5 बराबर होंगे दोनों आपके। f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, f5 पे भी वैल्यू क्या है आपकी क्या है, 0 है। इसका मतलब तीसरी कंडीशंस भी क्या है आपकी ट्रू है। तो तीनों कंडीशंस ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ आपका f डेरिवेटिव c इजकल टू 0 होगा, देयर एग्जिस्ट। तो यदि आप f डेरिवेटिव c देयरफॉर f डेरिवेटिव c इजकल टू 0 और f डेरिवेटिव c को यदि हम 0 पुट करते हैं तो या तो x की वैल्यू 2 है या x की वैल्यू 5 है या फिर x की वैल्यू 16/5। ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी। हमें पता है कि 2 और 5 आपकी वैल्यू है, वो एंड पॉइंट हमें ओपन इंटरवल में लेना है, तो 2 और 5 को नहीं ले सकते, तो 16 एटलीस्ट आपकी क्या है 16/5 वैल्यू तो है जो हमारे इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है आपकी। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी और वैल्यू होगी वो क्या होगी 16/5 होगी। अब इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं। उसमें थर्ड में एक करवा देता हूं मैं किस तरह से सोल्व करेंगे रोल्स थ्योरम को। यदि ऐसे दे रखा है f(x) इजकल टू f(x) इजकल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, फंक्शन को ऑन -1 से 1 पे क्या करना है आपको चेक करना है। तो ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये आपका -1 से 1 पे आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, आपका क्लोज इंटरवल पे ओपन इंटरवल पे ये डेरिएबल है या नहीं है, और f ऑफ -1 और f ऑफ 1 पे वैल्यू बराबर है या नहीं आपका। तो पहले हम चेक करेंगे इसमें फर्स्ट कंडीशन जो हमारी होगी वो क्या चेक करेंगे आपको। फर्स्ट कंडीशन पे आप क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि f(x) क्या है आपका। तो आप लिखेंगे f(x) इज रियल डिफाइन एंड एग्जिस्ट। रियल भी है, डिफाइन भी है और एग्जिस्ट भी कर रहा है आपका देयरफॉर, और वैसे भी एब्सोल्यूट फंक्शन आपका कंटिन्यूस होता ही है आपका। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू -1 से 1। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस। f(x) जो आपका वो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा आपका एट
x बिलोंग्स टू -1 से। अब इसका f डेरिवेटिव सेकंड जो आपका है उसमें f डेरिवेटिव x फाइंड आउट करेंगे। तो f डेरिवेटिव x क्या आ जाएगा आपका। अब एब्सोल्यूट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे वो चेक करना आपको। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है आपको पता है किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यदि आपका y इजकल टू एब्सोल्यूट x है तो dy बाई dx क्या होगा आपका x अपॉन एब्सोल्यूट x और इनटू में x का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा dy बाई dx एब्सोल्यूट फंक्शन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एब्सोल्यूट x माइनस 4 और इनटू में अंदर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ जाएगा आपका 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एब्सोल्यूट x स्क्वायर माइनस 4। एफ डेरिवेटिव x आपका क्या है, -1 और 1 पे आपको देखना है। -1 और 1 वैल्यू पे आपको चेक करना है। -2 और 2 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका। -2 और 2 के बीच में आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा आपका। लेकिन हमें तो -1 और 1 पे ही चेक करना है, तो वहाँ तो एग्जिस्ट कर ही रहा है आपका। -2 और 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। -2 पे 0 बनेगा और 2 पे 0 बनेगा आपका, ठीक है। तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो तो -1 से 1 है और वो भी ओपन इंटरवल में। तो आप लिखेंगे कि f डेरिवेटिव x इज डिफाइंड रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से। इसलिए f डेरिवेटिव f(x) क्या होगा आपका, डेरिवेबल हो जाएगा। f(x) इज डेरिवेबल और लास्ट में आपका थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपका है f(1) पे क्या हो गया आपका f-1 कितना आएगा, f-1 पुट करेंगे आपका -1 पुट करेंगे आपका -1 का स्क्वायर 1 हो गया आपका -3 और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 3 और इजिकल टू f(1), ये भी यही आएगा। तो f ऑफ -1 f(1) के बराबर है। इसलिए क्या होगा आपका तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी वो आपकी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये है आपकी कि तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c सच दैट कि f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0। तो f डेरिवेटिव c क्या आएगा आपका, f डेरिवेटिव c आ जाएगा 2c इंटू में c स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में c स्क्वायर माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाके 0 हो जाएगा आपका c की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया या तो c 0 है या +-2 है। c +-2 हो नहीं सकता आपका, क्योंकि -1 और 1 ओपन इंटरवल में लेना है आपका। तो 0 तो आ रही है वैल्यू अब। तो c इज इक्वल टू क्या, एटलीस्ट एक वैल्यू है वो हमारी है ही 0। तो रोल्स थ्योरम की आपका क्या एग्जिस्ट करा रही है, आपकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एटलीस्ट एक वैल्यू है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या होगा आपका एक्स एक्सिस हो। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पे आप अप्लाई कर सकते हो रोल्स थ्योरम को आपका और फाइंड आउट कर सकते हो उसको। जैसे ये आपका f(x) इज इक्वल टू sin x, f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस में cos x और -1 और 0 से π/2 या sin x -1 है आपका π/2 से 5π/2। इसी तरह से आप कोई भी फंक्शंस होगा उसको आप लिख सकते हैं। 0 से π/2 है आपका sin x प्लस cos x और -1 है। तो आपको पता है कि sin x भी कंटिन्यूस है, cos x भी कंटिन्यूस होता है आपका, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। और सम और सबट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा आपका। इसका मतलब ये क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शंस है आपका। और वैसे भी 0 से π/2 के 0 और π/2
के बीच में और 0 और पाई बाई 2 पे कहीं भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी आपकी, तो आप ऐसे लिख देंगे कि एफ एक्स इज डिफाइंड, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में आपका डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट, सभी में इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे एट x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। सेकेंड आपका क्या होगा, आपका इस आपको पता है कि एफ एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। दूसरा आपका है एफ डेरिवेटिव x फाइंड आउट करेंगे, एफ डेरिवेटिव x करेंगे तो ये कोस x, ये आपका माइनस साइन x बन जाएगा आपका, और ये आपका 0 बन ही गया आपका, तो ये आ जाएगा कोस x माइनस साइन x, एफ डेरिवेटिव x आ गया आपका। बिकॉज एफ डेरिवेटिव x जो है आपका वो भी क्या है, इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स जो होगा वो डेरिएबल होगा, इज डेरिएबल एट x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। थर्ड में आप चेक करेंगे कि f0 क्या है हमारा, f0 क्या है, साइन 0 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, और f ऑफ पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होगा, 1 कोस पाई बाई 2 0, 1 माइनस 1 0, तो f0 इज इक्वल टू f पाई बाई 2, दोनों बराबर हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू c सच दैट कि f डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज दैट कि cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हो गया आपका cos c इज इक्वल टू साइन c, यानी cot c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या पाई बाई 4 0 और पाई बाई 2 के बीच में है आपका, यस। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा आपकी, वेरीफाई हो जाएगी, कम से कम एक वैल्यू तो आ गई जहाँ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है उनको भी इसी तरह से करेंगे, उसमें पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। जैसे ये दे रखा है आपका इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार सिलेक्ट हो जाते हैं आपके। यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसने डायरेक्ट ये कहा है आपका, ये नहीं कहा कि रोल्स थ्योरम को आप वेरीफाई करो, यहाँ कहा कि फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हमें रोल्स थ्योरम से उसकी वैल्यू निकालनी है c की, और जो c की वैल्यू होगी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था वो x की वैल्यू होती है आपकी, और ये आपका एफ एक्स ही है, y का मीनिंग क्या होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है आपका। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यही हो जाएगी सॉल्यूशंस में आपका कि एफ एक्स जो हमारा है वो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइन रियल एंड एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू -1 से 1। देयरफॉर एफ एक्स इज क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू -1 से 1। दूसरा सेकंड आपका हो जाएगा एफ डेरिवेटिव x निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव x कितना आ जाएगा आपका 0, -2x आ जाएगा आपका, और -2x भी क्या होगा आपका, देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, रियल हो जाएगा और एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिएबल एट x बिलोंग्स टू -1 से 1। तीसरे में आप चेक करेंगे कि f ऑफ
-1, एफ ऑफ -1 कितना है आपका, एफ की जगह एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, और इजकल टू एफ ऑफ 1 है ये आपका, तो दोनों बराबर है आपका। देयरफॉर रोल्स थ्योरम क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई होगी। हैंस देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू सी सच दैट कि एफ डेरिवेटिव सी इजकल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट -2c इजकल टू 0 एंड c इजकल टू 0। c 0 है, इट इम्प्लाइज दैट कि x इजकल टू 0। c का मतलब है कि x आपका क्या है, 0 है आपका, तो x 0 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। देयरफॉर y इजकल टू, y कितना होगा आपका 16 हो जाएगा आपका, x 0 है तो y क्या होगा 16। देयरफॉर 0 16 विल बी द पॉइंट, 0 16 विल बी द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि c एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होता है आपका, तो वो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट निकालना है आपका, तो वहाँ y में उसकी वैल्यू पुट कर दो आप, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y 16 आ जाएगा, तो ये पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट क्या होगा हमारा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो इस तरह से ये रोल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका LMV को डिस्कस करेंगे, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।